अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। बहुत अफसोस होता है ऐसे खबर को सुनकर कि आज भी ऐसे घटिया सोच के लोग अभी भी इस दुनिया में ज़िंदा है। अभी ये खबर मालूम हुई है, बात मालूम हुई है कि किसी घर में एक लड़की पैदा हुई है, तो उस इंसान ने अपने लड़की को रात के अंधेरे में ही किसी चौक पर जाकर फेंक आया। ये बाद में ये राज फाश हुआ, लोगों ने हंगामा काटा, पुलिस प्रशासन आई और उस आदमी को अरेस्ट करके ले गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान अब चांद पर पहुंचने लगा। इंसान अब 4G से अब 5G में जाने वाला है। अब इंसान जहाज़ों में, हवाओं में उड़ने लगा है। लेकिन फिर भी इंसानों के अंदर वही जाहिल वाली सोच और वो जाहिलानापन अभी भी मौजूद है। इसको आखिरकार हटाएंगे कैसे? खत्म कौन करेगा? सुधारेगा कौन? बताएगा कौन? इसकी सलाह कौन करेगा? कौन बताएगा कि भाई, बेटी, लड़की तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है, वो तुम्हारे लिए रहमत और बरकत है। वो कौन उसको बताएगा कि लड़की तुम्हारे लिए नहुसत और मनहूस नहीं है? क्योंकि लड़की जब पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल करने लगता है। उसको कौन बताएगा? कौन समझाएगा? अब जाहिलों को ज्यादा बताना क्या है? उनको कुछ भी कह दिए तो बात बेअसर हो जाता है और उनको कहना ही कुछ बेकार है। और मुझे तो एक वाकया याद आ रहा है, और अगर कोई जाहिल है आपके नज़र में और ऐसे जो हठ धर्मी से बात करते हैं और बेटियों लड़कियों को ज़्यादा सताता है, उनको ज़्यादा मारता है और नज़रअंदाज करता है, तो आज की वीडियो उस बेवकूफ़, जाहिल, अहमक तक ज़रूर पहुँचाइएगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताऊं, एक गांव में एक बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया। अब सब लोगों ने उसे जनाजा के लिए तैयार किया, यानी गुस्ल दिया, कफन पहना दिया, खाट पे डाल दिया। अब खाट उठाने ही वाला था कि एक अजनबी शख्स आता है और उस खाट को पकड़कर बैठ जाता है। यानी उस खाट को पकड़कर बैठ जाता है और उसका एक डिमांड होता है कि ये मरने वाले ने मुझसे 10 लाख रुपया लिया है। इसका जो वारिस है, जो इसके लड़के लड़कियां हैं, वो आगे आए, 10 लाख रुपया दे और यहाँ से इस मैयत को ले जा सकता है, इसको दफनाने के लिए ले जा सकता है, मैं छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब लड़का उसका आगे आता और कहने लगता है कि मेरे अब्बा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मैं मर जाऊं तो मैंने 10 लाख रुपया लिया है, किसी को दे देना है, या मुझे कभी नहीं बताया कि मैंने 10 लाख रुपया लिया है, उसको देना है, मैं मकरूज हूं किसी का, कि मैंने किसी से कर्ज लिया है, कभी नहीं बताया है। अब अचानक तुम मुझसे मांग रहे हो 10 लाख रुपया, तो मैं कहां से दूंगा? मैं नहीं दे सकता। अब उस आदमी ने उस चारपाई को पकड़ लेता है जिस पर वो मुर्दा लेटा होता है, यानी जो मरा हुआ आदमी लेटा होता है, जो इंतकाल कर गया था। अब उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, कह रहा है कि जब तक 10 लाख रुपया दोगे नहीं, जब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये देखकर वो मरहूम के भाइयों ने भी अपने कदम पीछे कर लिए, ये सोचकर कि जब उनके लड़के, उनके वारिस ही पीछे हट रहे हैं तो हम भला क्यों आगे जाएं, हम क्यों 10 लाख रुपया का भुगतान करें और क्यों 10 लाख रुपया देने जाएं। अब ऐसी सूरत में ये बात औरतों के बीच में फैल गई, औरतों तक जा पहुंची। अब उसी औरत में उसकी जो मरने वाले की एक बेटी थी, बहुत थी लाडली, बहुत ही प्यारी थी। अब वो बैठी हुई थी, उसके कानों में आवाज गई, पहुंची। अब वो कहने लगी कि अब्बा का जनाजा रोक रखा है, 10 लाख रुपया कोई मांग रहा है। अब वो फौरन बाहर आई, उस आदमी से जो जनाजा रोक रखा था, जो चरपाई को पकड़ कर बैठा हुआ था, उससे कहने लगती है वो लड़की कि आप बताएं आपका क्या मामला है, क्या आप चाहिए, आपको क्या मसला क्या है? तो आदमी कहने लगता है कि इसने मुझसे 10 लाख रुपए लिए और ये तो मर गए, अब ये तो इस दुनिया से चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा 10 लाख रुपया देगा कौन? मैं वही आज लेने आया हूँ जो 10 लाख रुपया देगा, फिर मैं ये चरपाई को छोड़ दूंगा। अब जहां चाहो इसको दफनाओ, जनाजा पढ़ो, जो करना है करो, मैं चला जाऊंगा कि 10 लाख रुपया दो। अब वो लड़की अपने घर गई, जेवरात यानी जो सोने चांदी थे वो सबको इकट्ठा किया, जो भी छोटा मोटा था, और कुछ कैश यानी बैलेंस थे, रुपये थे, उसको भी इकट्ठा किया। उस आदमी के पास जो पहुंचा, यानी जो चरपाई को लिए बैठा हुआ, पकड़े बैठा हुआ था, उसके पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि ये मेरे पास पैसे हैं और कुछ जेवरात हैं जो मैं पहनती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, इसको जोड़ लीजिए और 10 लाख से अगर कुछ कम है
اور कुछ रह जाता है, जो बाकी रह जाता है, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं वो चुका दूंगा। फिलहाल मेरे अब्बा का जनाजा आप यहाँ से जाने दीजिए, उनको दफनाने दीजिए, इनकी नमाज जनाजा होने दीजिए। वो आदमी चरपाई को छोड़ता है, फौरन खड़ा हो जाता है और कहती है कि बेटी मैं यहाँ 10 लाख रुपया लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं 10 लाख रुपया देने आया हूँ। लेकिन मैं यहाँ आकर कंफ्यूज हो गया था, मैं सकते में पड़ गया था कि आखिरकार इसका जो रियल वारिस है, हकीकी वारिस कौन है। चूंकि मरने के बाद बहुत सारे ऐसे वारिस खड़े हो जाते हैं कि मेरा बाप था, मेरा बाप था, मेरा दादा था, मेरा ये फूफा था, बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पैसे की बात होती है सब भागने लगते हैं। तो चूंकि मुझे 10 लाख रुपया लेना नहीं था, बल्कि 10 लाख रुपया देना था, ये मरने वाले से मैं उल्टा खुद ही 10 लाख रुपया ले रखा था। मैं कंफ्यूज था कि मैं किसको दूं, इसके असली वारिस कौन है। अब ऐसी सूरत में ये गेम खेलना पड़ा और ये नाटक करना पड़ा, और इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे पता चल गया है कि इसके वारिस आप हैं, आपके ये अब्बा थे, तो फिर ये 10 लाख रुपया लीजिए, मैं आपको देता हूँ और आपको सुपुर्द कर देता हूँ। ये सुनकर, ये देखकर तो पूरे मजमे में हंगामा हो गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटी, कहते हैं ना बेटी, लफ्ज छोटा है, लफ्ज छोटा ही सही, लेकिन बेटी में बहुत पावर होती है। लफ्ज लड़की में बहुत ही पावर होता है। अब लड़की यानी बेटी अपने बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए हर कुछ कर सकती है। बाप को अगर कोई तकलीफ हो, बाप के आंखों में आंसू आ जाए ना, तो बेटी रात भर सोती नहीं है, बेकरार हो जाती है, बेचैन हो जाती है कि आखिरकार मेरे अब्बा जान के आंखों में आंसू आई तो कैसे आई, रीजन क्या है, किसने इनकी आंखों में आंसू लाया। अगर तबीयत खराब हो जाती है, काम नहीं कर पाते हैं अब्बा, तो फिर बेटियां आगे बढ़ती है और कमान संभालती है और बाप के शाना बशाना खड़ी हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। अगर पढ़ाई करती है तो पढ़ाई छोड़ देती है, और कितनी लड़कियां पढ़ाई भी करती है और पार्ट टाइम जॉब भी करती है और अपने बाप के साथ हेल्प करती है और घर चलाने में मदद करती है। तो ये होती है बेटियां। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके पास बेटियां नहीं है उनसे पूछो ना, जिनके घर में लड़कियां नहीं उनके उससे पूछो ना कि आखिरकार उनके दिलों पे क्या गुजर रही है, वो कितने सदमे में है। मैं एक बहुत ही जरूरी बात कहने जा रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हर बेटियों के नसीब में बाप तो जरूर लिखता है, लेकिन हर बाप के नसीब में बेटी नहीं लिखता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जब खुश होता है, बहुत ही जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से राजी हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बेटियां नवाजता है। बेटी वो बाग का फूल है जो हर बाग में नहीं खिला करता है, और बहुत खुश नसीब है कि जिसके बाग में बेटियां हैं, यानी जिसके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में लड़कियां हैं। तो आप खुश नसीब है कि आपके पास बेटी है, आप खुश नसीब है कि आपके घर में लड़कियां हैं। आप कभी भी मायूस ना हो कि लड़कियों की शादी कैसे होगी, लड़कियों की परवरिश कैसे होगी। राज़िक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, खालिक तो अल्लाह की ज़ात है। जिसने पैदा किया है वो रिस्क भी देगा, जिसने बड़ा किया है वो शादी ब्याह भी करेगा। बस थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, लेकिन वक्ती तौर पर वो होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर एक का हामी व मददगार है। शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से हमारा लौ लगना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा तवक्कुल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अगर बात अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी शेयर कीजिए, और अगर ऐसी वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो देर किस बात की, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।